क्या आपका प्रकरण बताया? एक्चुअली डॉक्टर डीआरपी जो थे, डॉक्टर आशीष तिवारी, वो ड्यूटी पे थे। एक पेशेंट आया था स्नैक बाइट का, 9:30 के आसपास एडमिट हुआ था। और मैं राउंड पे आया था तो उन्होंने बोला एक सीरियस बच्चा है, उनको थोड़ा देख लीजिए। वहाँ गए तो देखे तो 9:50 के आसपास हुआ होगा। उनकी पल्स बहुत ही वीक थी, उनको एसवी चल रहा था और बाकी इंजेक्शन वगैरह लगे थे। बॉडी पूरी ठंडी हो गई थी और लगभग पल्स मिल नहीं रही थी। ईसीजी कराया तो उसमें पल्स वगैरह कुछ नहीं था, तो उनको सर्टिफाई कर दिया। लेकिन उन्होंने तो बात किया कि पहले ही भेज देना चाहिए था। वो आए थे 10 मिनट तो उनको आए हुआ था यहाँ पर, और जो 108 से लेके आया था वो बोल रहे थे कि सीरियस ही था। तो वैसी कंडीशन में ये था कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाते, अगर इंजेक्शन लगाया जाता तो कुछ सुधार हो जाता तो हो जाता, अदरवाइज़ इंजेक्शन नहीं लगता तो वो तो वैसे ही नहीं बचती। तो इस हिसाब से कि रख करके इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाए, उसी के लिए वो विवाद कर रहे थे कि हमको पहले ही भेज देना चाहिए था, क्यों नहीं किया, ये किया वो किया। रॉड लेकर के आक्रमण वगैरह किया गया? हाँ, उनके द्वारा डॉक्टर आशीष को मारा भी गया है, मेरे को भी धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज दी गई। और फिर उन्होंने जो आईवी स्टैंड का रॉड होता है उसको निकाल करके मारने के लिए दौड़ाया भी था। आप सब आंदोलन रखे हैं? आज अभी हम लोग ने सर को एप्लीकेशन दी है कि जब तक इस पे कुछ गंभीर एक्शन नहीं लिया जाता तब तक हम काम बंद रखेंगे। ठीक है, जो मुड़िका निवासी हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि निगलिजेंसी के चलते उनकी मृत्यु हुई। वहाँ पर हंगामा कर रहे थे, क्या स्थिति है, किस वजह से स्थिति उत्पन्न हुई और डॉक्टर्स भी हड़ताल पर थे? ये कहना गलत है। जो मुल्का निवासी सुखमंती है, जो करीब 9:15 बजे सांप ने काटा था और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल है, यहाँ तक लाते लाते उसके शरीर में पूरा जहर फैल गया, अनकॉन्शियस हो गई थी। डॉक्टरों ने फिर भी प्रयास किए हैं यहाँ पर बचाने के, लेकिन वो तब तक ख़त्म हो गई। परिजनों का आरोप है कि वो जिंदा थी और लापरवाही डॉक्टरों द्वारा किए गए इलाज नहीं किए, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि पर्याप्त जो इलाज कर सकते थे नियमतः वो किए, लेकिन चूँकि बहुत अनकॉन्शियस थी, जहर पूरे शरीर में फैल गया था, इस कारण उनकी मृत्यु हुई। हाँ, पर डॉक्टर्स भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है और कुछ देर के लिए उन्होंने काम बंद कर दिया था, ये क्या बात है? अब इस संबंध में तो मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ, क्योंकि परिजनों ने नेग्लिजेंसी का आरोप जरूर लगाया था डॉक्टरों पर। उसी बात को लेकर थोड़ा सा गहमा गहमी होटल में चल रही थी। उसके बाद हम मौके पर आ गए, परिजन को समझा दिए थे, परिजन भी मान गए। उसके बाद मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम उनका हो रहा है और अभी सभी डॉक्टर्स महोदय लोग अपने काम पर हैं, सभी स्थिति सामान्य है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है, हंगामा हुआ, क्या है मामला? इसमें एक सर्पदंश का मरीज आया था जिसे सांप ने काटा था, जहरीले सांप ने काटा था। जब उसे यहाँ ले आएगा तो काफ़ी सीरियस अवस्था में थी और ऑलमोस्ट अंतिम स्थिति में थी। फिर भी हमारे चिकित्सकों ने, नर्स ड्यूटी में तैनात नर्स ने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, उसको ऑक्सीजन लगाया, उसको एएसवी भी लगा और इतना करते करते मृत्यु हो गई। तो सांप काटने में कोबरा का तो टाइम आधे घंटे से लेके 1 घंटे का ही होता है। ये सांप काटने से पीरियड लेके अस्पताल लाने में देरी नहीं होनी चाहिए। अब उनसे और पूछता हूँ कि कितने समय सांप काटा, और इसके अलावा वो कहीं झाड़ फूँक के लिए तो नहीं ले गए और कहीं तो नहीं ले गए इलाज के लिए। यहाँ जब आए हैं तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी और वो अंतिम स्टेज पर थी और भर्ती करते करते, दवा शुरू करते करते उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर आंदोलन रखे हैं? देखिए क्या है, चिकित्सक हमारे दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, इतना पब्लिक का लोड रहता है तो भी काम करते हैं, ड्यूटी में भी आते हैं समय से, सारा काम करते हैं। अब उनके ऊपर आक्रमण होगा तो ये स्वाभाविक है कि उनके अंदर रोष होगा, वो असुरक्षित महसूस करेंगे और उनको काम करने में कठिनाई होगी। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि हमारे सेवा के बाद भी अगर हम ड्यूटी में ना मिले हों, हमने मरीज़ ना देखा हो या हमने इलाज शुरू नहीं किया हो, उस परिस्थिति में आप उसकी शिकायत हमको दीजिए या हमारे आप उच्च अधिकारी को दीजिए, कलेक्टर एसपी को दीजिए। मारपीट करने का, कानून में हाथ लेने का अधिकार तो किसी को नहीं दिया। अगर आपके साथ गलत हुआ है समझ ली तो आप उसका आवेदन दीजिए, उसकी जांच कराई जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप चिकित्सीय स्टाफ पर लाठी डंडा और रॉड लेके टूट पड़े और मारपीट शुरू करें। कोतवाली पुलिस ले गई आरोपी ने, रिपोर्ट किया है आप सबने? हाँ, अभी रिपोर्ट जा रही है। वैसे पुलिस को हमने भी सूचना दी थी और यहाँ से चौकी से भी सूचना गई थी और ड्यूटी में तैनात जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने सूचना दी थी। मैं चूँकि हाई कोर्ट के प्रकरण में जबलपुर में था, मैं रास्ते में था, पर मुझे जानकारी जब मिली मैंने भी टीआई साहब को फ़ोन किया
और वहाँ से सीधे अस्पताल आए, तब तक ये घटना हो चुकी थी। पर मैं सबसे बात कर चुका हूँ, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हमारे जिला अस्पताल से नहीं हुई। जो भी लापरवाही हुई होगी मरीज के परिजनों के साथ हुई होगी, क्योंकि वो काफ़ी अक्सर ऐसा होता है कि सांप काटने में पहले वो दूसरी जगह ले जाते हैं, झाड़ फूँक कराते हैं, उसके बाद अस्पताल आते हैं। तो इसकी जब जांच करेंगे तो हम देखते हैं कि किसकी गलती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे स्टाफ के ऊपर हमला बोल के उनको मारपीट की जाए, ये बहुत गलत बात है।